नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती चल रही है उसमें जो है कुछ भर्तियों को लेकर जो है स्क्रूटनी का काम शुरू हो चुका है। यानी जो है बीटीएससी ने जो है नोटिस जारी कर दिया है और जो ऑब्जेक्शंस के लिए जो है फॉर्म मांगे हैं। यानी आपको चेक करना है कि अगर आपके जो है फॉर्म में किसी तरीके का कोई टिप्पणी है तो आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो किस तरीके से जो है चेक करना है, क्या बातें कही गई है, किसके लिए, ये सारी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा मैं बात करूँ कि अगर कोई सोच रहा होगा कि नहीं हमें घर बैठे सारी चीज़ें हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो लोग ड्रेसर वाले हैं या फिर अन्य लोग हैं उनको भी जो एक्टिव होकर जो बीटीएससी से जाकर बात करनी होगी, तब जाकर ये सारी चीज़ें होगी। आपको पता होना चाहिए कई महीने से जो है अभ्यर्थी जो है और साथ ही साथ पीएमए के जो लोग हैं, पीएमए के जो है सहयोग से ये सारी चीज़ें हो पाई है। डेली जाना और जो है इन सारी बिंदुओं पर बात करना। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, समझिएगा कि किसको ऑब्जेक्शंस करना होता है, चाहे वो ड्रेसर वाले हो, स्टाफ नर्स वाले हो, तमाम कोई भी लोग। आप देखिएगा जरूर कि कैसे जो ऑब्जेक्शंस करने होते हैं, कैसे रिमार्क्स में चीज़ें डाली जाती है, तमाम जानकारी आपको देंगे। सीधे हम बीटीएससी का आपको साइट पे लेके चलते हैं और वहाँ से आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है। हमने जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का ऑफिशियल पेज ओपन कर रखा है। यहाँ पे जब आएंगे तो आपको नोटिस वगैरह दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन पोर्टल पे जाना है। जब ड्रेसर के लिए नोटिस जारी किया जाएगा तो वे लोग भी यहीं पे आएंगे, बाकी स्टाफ नर्स वाले भी यहीं पे आएंगे। फिलहाल अभी ये जो जारी किया गया यहाँ पे आप देखेंगे ओटी असिस्टेंट हो गया, एक्सरे, ईसीजी को लेकर तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे देखिएगा ओटी असिस्टेंट को लेकर नोटिस दिया गया है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे कि डाउनलोड करेंगे, यानी ये जो डाउनलोड करना होगा आपको पीडीएफ, इसमें क्या बातें कही गई उसको आप समझिए। सबसे पहले देखिए 31 तारीख के डेट में ये जारी किया गया है, मतलब फाइनली 2025 में ये नोटिस जारी हो ही गया। यहाँ पे कहा गया है ओटी असिस्टेंट और जो है साथ ही साथ यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर बात कही गई है। ठीक है, इसमें कहा गया यहाँ पे केवल ओटी असिस्टेंट के लिए जो कहा गया 31 तारीख से लेकर के जो आज से लेकर के 4 तारीख यानी 4 दिन का समय दिया गया है आपको जो है आपत्ति दर्ज करने। अगर आपके जो है फॉर्म में किसी तरीके कोई आपत्ति किया गया है तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अलग से जो है वेबसाइट पर नोटिस दिया जाएगा। मतलब आप सोचिए पहले ईसीजी का आया, फिर जो है अभ्यर्थी दौड़ भाग किए तो यहाँ पे ओटी का आया, फिर कुछ लोग दौड़ भाग करेंगे तो एक्सरे का आएगा। लग तो यही रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ें यहाँ पे कह दी गई है। अब हम आपको लेकर चलते हैं लिंक पे। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे और लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, मोबाइल नंबर डाल के और एक कैप्चा डाल के लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। देखिए ये वाला पेज होगा। देखिए इसमें जो है आपको सेक्शन ए और बी को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये जो है सबके लिए लागू होता है। अभी ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये ओटी असिस्टेंट वाले जो लोग भी हैं आप जा करके चेक कर लीजिए। ईसीजी वाले कर चुके हैं, एक्सरे वालों का जो है कुछ दिन में आ जाएगा। इसके बाद ड्रेसर वालों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, स्टाफ नर्स वालों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, फार्मासिस्ट वालों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, यानी तमाम लोगों को जो एक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा अगर आप चेक करेंगे और आयोग की टिप्पणी है, अगर आयोग की टिप्पणी जो भी है उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर आयोग की टिप्पणी नहीं है तो कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। यही चीज़ है। मान लीजिए कोई ओटी असिस्टेंट है, उसके कॉलेज में लग रहा है कि उसका कॉलेज संदिग्ध है, तो यहाँ पर रिमार्क्स डाल देगा आयोग और आपको लगता है कि नहीं आपका कॉलेज सही है तो आपको सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। मान लीजिए आप ड्रेसर वाले हैं, आपके जो है आयोग की टिप्पणी हो जाएगी आपका कॉलेज सही नहीं है, आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन कॉलेज वाला कह रहा है कि मान्यता प्राप्त है, तो आपको वो सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। स्क्रूटनी में यही होता है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है जिनका है उनमें आयोग की टिप्पणी क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जो है मान ली यहाँ पे आयोग की टिप्पणी रहेगा कि आपका कॉलेज ये XYZ ये इसमें दिक्कत है, तो आपको उससे समझ अपनी बात लिखना है और बात लिखने के बाद से आपको जो है ना होता है आप क्या करेंगे उससे संबंधित आप साक्ष्य भी देंगे। ऐसा नहीं है कि कह देंगे नहीं नहीं हम तो इंडिया के टॉप कॉलेज से किए हैं हमारा सही है, तो बीटीएससी थोड़े मान लेगा। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपको पीडीएफ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा था और लगेगा कि नहीं बीटीएससी को लगेगा कि नहीं नहीं आपने तो सही कहा है, तो फिर बीटीएससी आपका जो सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर लगेगा नहीं नहीं आप तो हवा हवाई में बोल रहे हैं, कोई इसका जो है नहीं है कि इस हाथ पैर नहीं है, ये इस तरीके से आपने अपलोड कर दिया है, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, तो आपका फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। किसी तरीके कोई रिमार्क्स होगा
आप समझिएगा, कोई भी रिमार्क्स हो, चाहे सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो, किसी तरीके कोई रिमार्क्स अगर जो है बीटीएससी आपके जो है लॉगिन करने के बाद दिखाता है तो ही आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, नहीं दिखाता है तो आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, कि कुछ नहीं कहा तभी अपना सारा सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। आयोग की टिप्पणी देखना है और टिप्पणी के बाद ये सारी चीज़ें करनी है। तो अभी ये ओटीएस स्टैंड के लिए हो रहा है, यही काम जो है सबके लिए होगा, यही काम ड्रेसर में होगा, यही काम स्टाफ नर्स में होगा, और ये काम डेंटिस्ट में हो चुका है, और यही काम फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन का हालांकि एग्जाम ही होना भी बाकी है। आप लोग समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से सबको जानकारी मिल गई होगी, कोई परेशान ना होंगे अपने सर्टिफिकेट्स को लेकर के। आयोग जो है आपसे मौका मांगेगा आपसे, ठीक है, आयोग कहेगा कि भाई आपका सर्टिफिकेट में तो ये हमको दिक्कत लग रहा है और आप उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आज अभी जो है बीटीएससी ने नया नोटिस जारी किया है, तो जो है अब ये नोटिस आप लोगों के सामने है और आप सब ये सारी चीज़ें देखिए। तो संभवतः ये जो है संभवतः क्या, ये हमारा 2025 का आखिरी वीडियो रहा, और जो है आप लोगों को नव वर्ष की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2026-2025 में तो जो है ये सारी भर्तियां क्लियर ना हो, उम्मीद करते हैं कि 2026 एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो जाए ये सारी भर्तियां पूरी हो और आप लोग जो है सरकारी नौकरी में आए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।